नमस्कार। हेलो मी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो आपने वीडियोस देखी हैं, मेरी दिल की इच्छा है कि मैं आपसे ज़रूर अपने दिल की बात करूं। ये जो वीडियोस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे। और आज हमारे पास ये माध्यम है यूट्यूब चैनल्स का, तो इससे ज़्यादातर आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ बात करूंगा जो मेरे दिल के अंदर है, और हो सकता है शायद किसी से इसकी लाइफ को सेव कर लें। देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर जब कभी भी कहीं कोई ऐसी कंडीशन, तो सबसे पहले हमारे को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक रोड क्रॉस कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ और उन्होंने 2 बच्चे। उसमें एक बच्चा जो है अपना हाथ छोड़ा के आगे रोड क्रॉस करता है। रोड क्रॉस करते ही उधर से ट्रक आया, ट्रक ने उसको हिट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशंस होगी कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनके साथ ही दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारे को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब कभी भी कहीं कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कभी भी है ना उसको फोकस नहीं करते। चाहे हमारे पास जानकारी है तो भी, नहीं है तो भी कहते कौन चक्कर में पड़ेगा, पुलिस वाले ले जाएंगे, 10 बार परेशान करेंगे, हॉस्पिटल में क्वेश्चन करेंगे, और गलती से उसके जो पेशेंट है उसके रिलेटिव्स आ गए तो वो हमारे पे ही कहेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने एक्सीडेंट किया है। तो हमारे को इन सब चीज़ों को कभी भी फोकस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर कभी भी आप किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल लेके जाएंगे तो आपके ऊपर कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल हम आज भी नहीं है। मान लिया कहीं कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे भीड़ है, तो हम सोचते हैं अरे कौन चक्कर में पड़ेगा, पुलिस वाले परेशान करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे को सबसे पहले उसकी लाइफ को सेव करना चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी है और हम किसी की लाइफ को सेव करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे को भी अंदर से खुशी होगी, चलो हमने एक अच्छा काम किया है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आज हम किसी की मदद ना करें और हमारे लिए मदद के लिए सब तैयार हों। अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो हमारे लिए कोई तैयार होगा, अगर आज हमने किसी की मदद नहीं की तो हमारे लिए भी कोई नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो हमारे को घबराना नहीं है, उसको जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना। अस्पताल ले जाने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को नियरेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाना। हम पहले से फोकस ना करें कि हमारे को बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाना है। सुना होगा आपने, डॉक्टर्स कई बार कहते ओहो सॉरी, अगर आप आधा घंटा पहले आए थे तो शायद हम इसे बचा लेते। तो मेरे मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी कहीं कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी स्थिति होती है, तो हमारे को नियरेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। फर्स्ट एड उसे मिल जाए, फिर उसके बाद हम उसको जहाँ मर्जी ट्रीटमेंट कराएं। तो इस चीज़ का हमारे को मालूम होना चाहिए। और जब भी कभी कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो हमारे को घबराना नहीं। हम पहले ही घबरा जाते हैं, सोचते हैं जितनी जल्दी वो पेशेंट को अस्पताल ले जाएँ। और हमारे को सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उसके बाद हमारे को हेल्प करनी चाहिए। तो जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, हमारे को घबराना नहीं है, मरीज़ को जितनी जल्दी अस्पताल ले जाना है। कोशिश कीजिए कि पेशेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही आप फैमिलियर रिलेशन रखें जिससे कि उसको कभी फील ना हो। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको कहते रहें भाई साहब चिंता मत करो, अभी अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप हमारे को फ़ोन नंबर दे दो, हम अभी आपके फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं, आप चिंता ना करें, बिल्कुल सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो आप देखिए कि वो कितना बढ़िया ट्रीटमेंट रहेगा आपका, क्योंकि सिंपैथी जो होती है ना वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहती है। उदाहरण है बहुत, जब कभी भी हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर हमारे से बहुत प्यार से बात करता है, तो चाहे एक बार को दवाई असर ना करे लेकिन फिर भी हम ये पहले से फील करते हैं चल भाई डॉक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अगर गलती से कोई भी डॉक्टर्स कोई थोड़ी सी सख्त बात बोल देता है कि भाई आप दवाई लेने आए थे, आपने दवाई टाइम पे नहीं ली, तो कई बार हमारे को डॉक्टर्स की कोई बात चुभ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि चाहे दवाई जितनी मर्जी बढ़िया दें उसका असर नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन ने बिल्कुल सेट कर लिया है ये डॉक्टर सही नहीं है। तो मेरे मतलब कहने का ये, जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे को जो पेशेंट है उससे बहुत पॉलिटली फैमिलियर की तरह बात करनी चाहिए, जिससे कि उसको ये रिलीफ रहे कि हाँ भाई आपने उसको सही ट्रीटमेंट दिया है। तो आज मेरे दिल में था कि मैं आप लोगों से ये बात करूं, तो ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कभी कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है तो हमारे को घबराना नहीं है, और जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति तो हमारे को घायल की मदद करनी है, उसको अस्पताल लेके जाना है, जिसके लिए कोई क्वेरीज नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी कंडीशंस आती है तो आप जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है। तो यही मैसेज मेरे को आप लोगों को देना था। तो आई होप कि जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी,
और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पे डालें। थैंक यू।